अच्छा हजरत, ये आपने माइंस एंड मिनरल जो एक्ट है वो अप्रूव करवाया अपनी असेंबली से रिसेंटली, और उसको मैंने देख रहा था बलूचिस्तान असेंबली की वेबसाइट पे वो पड़ा हुआ है। जो हामिद रज़ा साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने कल हमारे ही एक प्रोग्राम में, जनाब अतर काज़मी साहब का प्रोग्राम, हमारे यहाँ कोलीग हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा वो सुन लें। मेरी वहाँ पर बात हुई एक रुकन से, उन्होंने पता आपको क्या किया? इंग्लिश में वो मुसवदा दिया और उन्हें कहा गया कि यह आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है, और लोगों से वोट करवा लिया गया। सो दिस इज द वे लेजिस्लेशन हैज बीन डन इन बलूचिस्तान। तो इस धोखे से ये जो एक्ट है ये पास करवाया गया है बलूचिस्तान असेंबली से, ये इल्ज़ाम लगाया ऑन रिकॉर्ड साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। तो आपने क्यों अंग्रेज़ी मुश्किल लिखी और क्यों तनख्वाहों का लालच दे के तो ये बिल मंजूर करवाया सर? कितना कितना दुख होता है, कितने सीजनड और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह की आके बात कर जाते हैं और लोग उसको बाय भी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सारा बैकग्राउंड। जी प्लीज़। जिस तरह ये माइंस एंड मिनरल्स का बिल आया, हमारे मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी, शोएब नौशरवानी साहब की, कि हम इसको कमेटी में नहीं भेजते, हम इसको जल्दी पास करते हैं, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट एक मिनरल समिट करने जा रही है, हम चाहते हैं कि उससे पहले ये बिल पास हो जाए। तो मैंने उनसे कहा शोएब साहब से कि मुझे एक दफ़ा अपोजिशन से बात करने दें। मैंने वहीं असम्बली की लाइब्रेरी में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, यूनुस अजीज़ ज़हरी साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के लीडर हैं, सदर हैं वहाँ, उनको, इन तमाम को मैंने बुलाया, और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब भी शायद वहाँ मुस्लिम लीग नून से थे, और बाकी हुकूमती अरकान थे। हम कोई 8-10 लोग बैठे, और अपोजिशन ने कहा कि हमें इसको पढ़ने का मौका दिया जाए, हमें इसको स्टडी करने का मौका दिया जाए, उसके बाद आप इसको कमेटी में भेज के और फिर बेशक पास करा लें, अगर हमारे कोई इतराज़ हुआ तो हम आपको बताएंगे। मैंने उस पर यह फैसला किया, मैंने कहा जी सिर्फ कमेटी में नहीं जाएगा, ये कमेटी से सीएम हाउस जाएगा और हम स्पीकर से रूलिंग लेंगे। सीएम हाउस में तमाम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम MPAs को, इसको होल ऑफ कमेटी कहते हैं, उसको आके ब्रीफिंग देगी। वहीं पर मेरी तकरीर ऑन रिकॉर्ड है असम्बली में, मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा जी कि मेरी अपोजिशन के दोस्तों से बात हुई, हम इसको बिल को भेज रहे हैं कमेटी में, और कमेटी से ये जाएगा सीएम हाउस, और सीएम हाउस पे इस पर डिस्कशन होगी। अब हमने क्या किया कि उससे कोई नेक्स्ट अगले हफ्ते हमने सीएम हाउस में ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसमें ANP, जिसमें JUI, जिसमें नेशनल पार्टी, जिसमें जमात इस्लामी, तमाम अराकीन, PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम अराकीन जो हैं वो उसमें शरीक हुए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद हैं उसमें। फिर हमने साथ साथ क्या किया, जो स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें माइन ऑनर्स एसोसिएशन, वो शामिल थे, उन्होंने अपनी इनपुट दी। जी 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 JUI फे भी, मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल पार्टी भी, लेकिन हजरत मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जो वहाँ की JUI फे मुकामी है, उन्होंने हमारी मर्जी के बगैर इसके हक में वोट दिया है, उनसे हम उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे, और हम इस एक्ट को नुसरत किया है। मुझे जरा अगर कंप्लीट करने दें, क्योंकि ये एक दिन में तो हुआ नहीं कि उनको शोकॉज देंगे। ये मेरी तकरीर ऑन रिकॉर्ड है, सुबह के अखबारात उधर के जो अमीर हैं मौलाना हजरत वासे साहब, उन्होंने पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें अखबारात में आई। फिर एक हफ्ते बाद सीएम हाउस पे ब्रीफिंग हुई, उसको अखबारात ने कवर किया, उसको मैंने फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर ये दोबारा गया असम्बली में, कमेटी में। उस कमेटी में जो माइन ऑनर एसोसिएशन थे वो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर फिर वो कमेटी से दोबारा असेंबली में आया। फिर जब दोबारा असेंबली में आया तो यूनानिमसली पास हुआ, और जो कमेटी की सरबराही है इस कमेटी की, वो ANP के पास है। तो फिर मौलाना साहब मेरे देखें, आपको जाती तौर पे जाबी साहब एक मिनट, आपको जाती तौर पे पता है कि मेरे मौलाना साहब के साथ जो मरासम है बहुत न्याजमंदी के हैं। जी ठीक। मैं उनका, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, वो मुझे बरखुरदार की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन बसा औकात मुझे महसूस होता है कि उनकी जमात के 1-2 लोग उनको बलूचिस्तान के बारे में ठीक इनपुट नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये एक बड़ी खतरनाक बात है। चलिए, ये तो सियासी, तो फिर ये तनख्वाहों में इतनी बड़ी तो फिर तनख्वाहों में इजाफे का लारा किसने लगाया जी आपके अरकान असेंबली को? ना तनख्वाह में इजाफे का कोई बिल असेंबली में आया है, ना कैबिनेट में। एक तरीकाकार होता है, एक असेंबली मूव होती है, फिर चीफ मिनिस्टर उसकी अप्रूवल देता है, फिर वो असेंबली कैबिनेट पास करती है। तो आप जाकर रिकॉर्ड चेक करें कि जब से हम हुकूमत में आए तनख्वाहों के इजाफे का कोई जिक्र ही नहीं है। एक छोटी सी साहब ने कह दिया, बस कह दिया। मुफ्ती साहब,
बलूचिस्तान के मुकामी अखबारात का मैंने जायज़ा लिया, वहाँ से मुकामी सहाफ़ियों से रब्ता रहता है, मुझे बहुत पसंद है ये सूबा, बड़ा ताल्लुक़ है सूबे से। नोट मैंने ये किया है सर कि सेहत का जो शोबा है आपके यहाँ, बहुत बुरा हाल। 80 अरब एलोकेट करने के बावजूद जो वहाँ पे रोज़नामा आज़ादी जो ख़बरें छापता है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, दिल दुखता है। क्यों ना एहसास महरूमी हो अहले बलूचिस्तान को कि DHQs की और THQs की हालत ज़ार क्या है? देखिए जामी साहब, यही बात तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये 80 अरब की बात सबसे पहले मैंने कौम के सामने रखी कि हम 80 अरब रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट में देते हैं और खर्च नहीं होता। कसूर किसका है? कसूर किसी पंजाबी का तो नहीं है, कसूर रियासत का तो नहीं है। अब 80 अरब रुपए के अलावा मैं आपको और एक इंकशाफ और करूं कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका इलाज जो है वो जो इलाज ना हो सके वो बाहर होता है, आगा खान में होता है या बाकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होता है। नंबर 1 पे जो पिछले साल हमने आगा खान में इलाज कराया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का, ज़ाहिर है होम डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो ऑपरेशन में जख्मी होते हैं। नंबर 2 पे हेल्थ डिपार्टमेंट खुद है। हम इस पर बड़े रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। उन रिफॉर्म्स की वजह से हड़तालें हुई, माफियाज के खिलाफ हम गए, और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने चीज़ें अपनी स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दी, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा BIVCD बन रहा है, पहली दफ़ा हम अपना जो ऑटोनॉमी है वो हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। अभी हमने हेल्थ में रिक्रूटमेंट की है, वो टोटली मेरिट पे की है और की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और डिवॉल्व कर दिया है सब्जेक्ट लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आज जहां जिन जिन इलाकों में जब से पाकिस्तान बना था डॉक्टर नहीं गए थे, आज वहां पर डॉक्टर मौजूद है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप गवादर का क्या करें ना? गवादर में आम पानी पीने को नहीं है शहरियों को। मौलाना हिदायतुर रहमान बार बार एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं, गवादर को हक दो की तहरीक लॉन्च करते हैं। अब मैं नहीं जी नहीं, गवादर की जो हक दो तहरीक है, मौलाना साहब मेरे कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, उनका इशू है इलीगल ट्रॉलिंग का। इलीगल ट्रॉलिंग के खिलाफ पहली हुकूमत है जो उनके खिलाफ निकली है, इलीगल ट्रॉलर्स के खिलाफ, और हमारे एक मेजर साहब उसमें जख्मी भी हुए हैं। हम उसके खिलाफ पूरा जहाद कर रहे हैं। गवादर में पीने का पानी मौजूद है। गवादर में आज हॉस्पिटल जो हम अपने हॉस्पिटल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चला रहे हैं। आज इंडस हॉस्पिटल वहां पर बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। हमने एक सर्वे कराया जिसपे 3 साल लगे, हमसे पहले वाले लोगों ने शुरू किया। उसमें 12 कोर का बड़ा एक रोल था। उसमें ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में गवादर नंबर 1 पे है। तो ऐसी ब्लीक सिचुएशन नहीं है जिस तरह की सिचुएशन। जाहिर है ये चीजें जब इंप्रूव होंगी टाइम लगेगा, तो इसका रिजल्ट अभी हमने एजुकेशन में जो मीर साहब ये नेशनल रिसोर्स लिमिटेड नामी कंपनी ने चागी में सोने और तांबे के नए ज़खार की निशानदेही की है। ये जो रेकोडिक का मंसूबा भी है, 3 अरब की सरमायाकारी की तला भी है पहले मरहले में। किस शराइत पर, किस शर्त पर यह सब कुछ तय हो रहा है? देखिए, रेकोडिक का जो था वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। उसमें हमारी जो इक्विटी है वो हमारी लैंड है, उसके अलावा हमारी जो 10% है वो फेडरल गवर्नमेंट हमारे लिए पे कर रही है और उसका प्रॉफिट भी हमें मिल रहा है, तो हम 50% के पार्टनर हैं उसमें। सिमिलरली जो 2 किस्म की माइनिंग होती है बलूचिस्तान में, एक लार्ज स्केल माइनिंग है। जाहिर है लार्ज स्केल माइनिंग की कैपेसिटी ना हुकूमत की है ना लोकल इन्वेस्टर्स की है। उसमें अब जो अच्छी चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कंसोर्शियम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिससे लोकल इन्वेस्टर जो है वो इनकरेज होगा। तो हम तो लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि वो आएँ, रेकोडिक के लाभ से लार्ज स्केल माइनिंग करें। स्मॉल स्केल माइनिंग जो है वो लोकल लोग करते हैं, वो लोकल लोगों का हक है, वही उसको कर रहे हैं। लार्ज स्केल अभी इस वक्त तक मेरे साहब सवाल मेरे पास अनगिनत है, लेकिन वक्त मेरा खत्म हो रहा है। ये बताएं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी 1 महीने से क्यों बंद थी? खुल गई है क्या? जवाब मेरे पास भी अनगिनत है, लेकिन मजबूरी है कि आपके पास वक्त नहीं है। क्वेटा तशरीफ ले आए, आपके साथ हम सीरीज ऑफ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बड़ा अरसा हुआ है आप क्वेटा नहीं है। आपके दोस्त क्वेटा थे तो आप आते थे, आज हम क्वेटा हैं तो आप क्वेटा नहीं आ रहे। आपको पता है मैं किसकी बात? मैं सर, हमारे दोस्त सभी हैं, जो भी इस मुल्क की खिदमत कर रहा है वो हमारा दोस्त है सर। हम दिल से उनका एहतराम करते हैं, जो भी हमारे दोस्त खिदमत कर रहे हैं, बेशक आप कर रहे हैं, और करें। वो हमारे कॉमन दोस्त हैं, लेकिन आपको क्वेटा आना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा।